किनवट माहौर विधानसभा के माजी आमदार प्रदीप नाइक का जन्म 11 नवंबर 1954 को हुआ था। उनका पूरा नाम प्रदीप हेमसिंह जादव था। वो किनवट माहौर विधानसभा के लगातार 3 बार आमदार रह चुके थे। प्रदीप नाइक साहब को लोग भाया के नाम से भी जानते थे। प्रदीप नाइक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष से थे। उन्हें एनडीए यानी महायुति के घटक दलों से प्रस्ताव मिले थे, लेकिन वो 25 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार रहे। नाइक साहब शरद पवार साहब के विश्वास पात्र थे। माननीय प्रदीप नाइक साहब का जन्म 11 नवंबर 1954 को दिल्ली तांडे में हुआ, लेकिन वो हर साल अपना जन्मदिन दिवाली के मौके पर मनाते थे। नाइक साहब के चाहने वाले उनके जन्मदिन पर उन्हें उनके गांव पर जाकर ढेर सारी मुबारकबाद देते थे। अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले नाइक साहब आदिलाबाद में कपास के व्यापारी थे। नाइक साहब 12वीं पास थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइक साहब के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है। नाइक साहब की कुल संपत्ति 10 करोड़ 60 लाख है, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख की चल संपत्ति और 7 करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति है। माजी आमदार प्रदीप नाइक साहब ने 1999 में पहली बार आमदार का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार डीबी पाटिल को 25,731 वोट मिले थे और प्रदीप नाइक साहब को 21,522 वोट मिले और अपक्ष उम्मीदवार केराम साहब को 15,316 वोट मिले। 1999 के विधानसभा इलेक्शन में सिर्फ 4,209 वोट से प्रदीप नाइक साहब की हार हुई थी। उसके बाद 2004 में प्रदीप नाइक साहब ने फिर से इलेक्शन लड़ा और इस बार प्रदीप नाइक साहब को 64,558 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार दगड़ू राठौड़ को 19,865 वोट मिले और अपक्ष उम्मीदवार भीमराव केराम साहब को 36,042 वोट मिले और 2004 में पहली बार प्रदीप नाइक साहब 28,516 वोट से जीत गए। उसके बाद 2009 में 18,162 वोट और 2014 में 4,975 वोट से प्रदीप नाइक साहब फिर से आमदार बने। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार केराम साहब को 89,628 वोट मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप नाइक साहब को 76,356 वोट मिले। 2019 में 13,272 वोटों से प्रदीप नाइक साहब को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 के इलेक्शन आने से पहले उन्होंने लोगों के दिलों में अपने लिए फिर से जगह बना ली। ऐसा कहा जाता है कि 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा पक्ष प्रवेश प्रदीप नाइक साहब की वजह से हुआ। 2024 में नाइक साहब को सिर्फ 5,636 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नाइक साहब ने अपने आखिरी सांसों तक जनता की भलाई के लिए काम किया। 1 जनवरी 2025 को सुबह 5 बजे हैदराबाद के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके जाने के बाद लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि नाइक साहब उनको छोड़कर चले गए। उनकी यादों को अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए इस्लापुर में प्रदीप नाइक साहब के नाम से एक चौक तैयार किया गया है। लोगों का यह भी कहना है किनवट, माहौर, सारखनी, इस्लापुर हर गांव में उनके नाम से एक चौक तैयार किया जाए। नाइक साहब ने हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया था। उनके इस तरह छोड़ जाने के बाद लोगों को उनकी काफ़ी कमी खल रही है।